हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का जो है मेंसुरेशन यानी बेलन बेलन का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका एक्सरसाइज कितना होगा तो 15 होगा। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन कहता है एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें क्या क्या ज्ञात करना है, तो वक्र पृष्ठ भी ज्ञात करना है और आयतन भी ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें दिया क्या सब है, तो जो चीज़ दिया हुआ है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये आपका जो है एक्सरसाइज 15 होगा। तो एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखिए। अब देखिए, दिया हुआ है एक बेलन का व्यास दिया है, तो व्यास आप क्या जानते हैं, तो व्यास बराबर यानी डी, और डी कितना दिया हुआ है, तो 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ से रेडियस निकालिएगा, यानी त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास अब बटा का 2 होता है, तो बटा 2 हो जाएगा। और व्यास है 28, अब बटा 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जबकि हमें ऊंचाई क्या दिया हुआ है, ऊंचाई यानी एच दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या सब कह दिया है, तो कह दिया है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए, यहाँ हम लिखते हैं शंकु, सॉरी बेलन है ना, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या जानते हैं, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। देखिए, 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। आर कितना है, तो आर है आपका 14, जो कि यहाँ है, तो 14 लिखेंगे। और एच कितना है 20, ये कट जाएगा, 7 दूना का 14। अब सबको गुना कर दीजिए, 22 दूना 44, 44 दूना 88, और 88 दूना कितना हो जाएगा, तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, यानी 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि ये क्षेत्रफल है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो अब दूसरा नंबर, सॉरी, इसमें अब दूसरा कह रहा है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन क्या जानते हैं, तो बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7 रखिएगा, आर का वैल्यू कितना है 14, और चूंकि 2 बार होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, और एच कितना है 20, तो 20 डालिए। ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से कट गया तो कितना बचा, ये हो गया 22 दूना 44, और 44 को 14 से कर दीजिए, तो 44 गुना 14 और गुना का 20। 44 को 14 से करेंगे तो 14 चौका 56, 5 बचा, 14 चौका 56, अब 5 कितना हो जाएगा 61, और गुना 20 से कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 से कर लीजिए, 1 जीरो डाल दीजिएगा। 6 दूना 12 हासिल 1, 2 एकम 2, 1 3, और 6 दूना 12, 12,320 और सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया, तो आयतन हो गया। देखिए, ये जो है आपका एक का ए नंबर क्वेश्चन है, तो ए रख दीजिए। अब हमें क्या देखना है, बी नंबर क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, इसका बी नंबर क्वेश्चन है 70 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 28 मीटर व्यास वाले एक सम्मेलन का आयतन मालूम कीजिए। तो हमें क्या बताना है, केवल आयतन बताना है। तो हमें दिया क्या सब है, तो दिया हुआ है ऊंचाई, तो ऊंचाई मतलब एच, और एच कितना है, तो ये है 70 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया हुआ है व्यास, और व्यास को किसके द्वारा दिखाते हैं, तो व्यास को लिखते हैं डी के द्वारा, और ये कितना है, तो 28 मीटर है। चूँकि ये देखिए, एक दिया हुआ है सेंटीमीटर में और एक दिया है मीटर में, तो पहले इसे हम आर निकाल लेते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, d/2, और d है 28/2, तो ये हो जाएगा 14। और चूंकि ये मीटर में है, सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो कितना से गुना हो जाएगा, तो 100 से, और ये हो कितना जाएगा, तो 1400 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें क्या कह दिया है, तो कह दिया है कि सम्मेलन का आयतन। तो आप निकालिए सम्मेलन का आयतन, सम्मेलन का आयतन। और सम्मेलन के आयतन का फार्मूला क्या जानते हैं, तो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7 डाल दीजिए, और आर का वैल्यू कितना है, तो ये है 1400, और 2 बार लिखना पड़ेगा 1400, चूँकि ये स्क्वायर है। और एच कितना है, तो एच है आपका 70। अब देखिए, ये कट जाएगा, 10 से कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14 को 14 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 14 को 14 से करेंगे तो 196 हो जाएगा। 196 और गुना 22, और 2 4 जीरो हो जाएगा ना, तो 4 जीरो और 1 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो दे दीजिए, गुना कर दीजिए इसे। अब गुना कीजिएगा 196 में 22 से, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 हासिल 1, 9 दूना 18 19 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, फिर ये भी इतना ही हो जाएगा, 2 9 और ये 3 हो जाएगा, 2 11, और 9 और 3 को जोड़िएगा तो 12 1 13, ये 4 हो जाएगा।
यानी ये हो जाएगा 43, 12 और 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसी को आपके आंसर में लिखा होगा 43 और 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका बन गया।